नमस्कार, ये है रेडियो रंग 89.6 एफएम और मैं हूँ हेमा। सेहत सही लाभ कई के तहत हम विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है गर्भवती महिला का तिमाही पोषण। और इसके लिए चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आशा दीदी, सुनीता मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी मैम, नमस्कार। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है और मैं सोमनाथ पीएससी से हूँ और आशा कार्यरत पद पे हूँ। जी मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तीसरा तिमाही जो होता है गर्भवती महिला का, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? देखिए मैम, इसलिए मैम महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के पास ये जानकारी हो कि कैसे हम अपना देखभाल कर सकते, अपने बच्चों का देखभाल कर सके और क्या क्या सुविधा हमको मिले सरकार के द्वारा। जी। तो हम लोग को इसी आशा पद पे प्रेरित किया गया है, घर घर जाना है। और जैसे हम लोग को जानकारी मिलता है कि ये महिला गर्भवती है तो पहले हम लोग लाते हैं स्वास्थ्य केंद्र सोमनाथ पे लाते हैं, उनका पंजीकरण कराते हैं। फिर मोहल्ले में जब टीकाकरण होता है तो उनका हम लोग कार्ड बनवा के और पहला डोज टीकाकरण का टीडी फर्स्ट दिलवाते हैं और मैम से चेकअप, रूटीन चेकअप के लिए लाते हैं। और जो सरकार सुविधा देता है, अल्ट्रासाउंड हम लोग का पंजीकरण होता है तो फ्री में होता है। फिर उनका आयरन कैल्शियम दिया जाता है कि बच्चों का सेहत पे कोई हानि न पहुँचे, लाभ हो। पहले के बच्चों को नहीं ध्यान दिया जाता था, इतना विकलांगता पैदा होता था बच्चों में, या तो बोलता नहीं था, गूंगा होता था, या तो पैर हाथ से विकलांग होता था। तो वही सब देखते हुए जब 3 महीना का होता है गर्भ तो पंजीकरण करा के पहला टीका दिया जाता है। फिर उनको आंगनबाड़ी केंद्र से सरकार के द्वारा लाभ दिया जाता है, जो सरकार उन लोग को पोषण आहार देते हैं तो उसका पंजीकरण होता है। अब फिर एनएम मैम टीकाकरण करती हैं और हम लोग डॉक्टर मैम के पास ला के चेकअप कराते हैं। फ्री में उनका अल्ट्रासाउंड रजिस्ट्रेशन होता है और आयरन कैल्शियम हर रूटीन चेकअप में दिया जाता है कि बच्चों का हड्डी दांत सेहत स्वास्थ्य सही रहे। जी मैम। मैम, जैसे ही पता चले कि महिला को कि वह गर्भवती है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? पहले तो उनको आशा दीदी से संपर्क करना चाहिए जी। फिर उसके बाद से हम अपने मैम के पास ले जाएं, उनका वेट करें। फिर किट से जांच होती है, जांच से पता चलता है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। पहले हम लोग किट से जांचें करते हैं, फिर उसके बाद से मैम भी अल्ट्रासाउंड जो हम लोग रजिस्ट्रेशन होता है 1 तारीख को होता है, 25 तारीख को होता है, फिर 9 तारीख को होता है। तो उसमें हम लोग ले आकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसे पता चल जाता है कि बच्चा स्वास्थ्य है, ठीक उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी मैम, ये पंजीकरण करवाने से उस महिला को क्या लाभ मिलता है? पंजीकरण से ये लाभ मिलता है, पहले तो प्रधानमंत्री जो मातृवंदना है उस 5,000 का योजना का लाभ मिलता है जी। और फिर जो अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, 1 पैसा नहीं लगता है, 1 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है जी। आरोग्य मंदिर पे हम लोग लेके जाते हैं, 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है जी। और फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू उनका अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। कार्ड जो बनता है टीकाकरण वाला वो भी फ्री में बनता है और उनको टीका जो लगता है वो भी फ्री में लगता है मैम। ये सारी सुविधा दी जाती है। तब तो ये बहुत ही हेल्प हो जाती होंगी गर्भवती महिला को, बहुत ही अच्छा स्कीम चला है जी। और मैम, तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला को कौन से टीके लगते हैं? देखिए मैम, तीसरी तिमाही में मैम पहला टीका टीडी लगता है जी। कार्ड जो बनता है टीकाकरण वाला वो भी फ्री में बनता है और उनको टीका जो लगता है जी वो भी फ्री में लगता है मैम। ये सारी सुविधा दी जाती है। मैम, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं का पोषण क्या होना चाहिए, ये बता दीजिए। पोषण यही होना चाहिए कि अंकुरित चीज़ें खानी चाहिए, पत्तेदार हरी साग सब्जी खानी चाहिए, सूप पीना चाहिए, दाल लेना चाहिए,
ये सब लेनी चाहिए जी। पौष्टिक आहार में। जी, अगर जो उस महिला को, गर्भवती महिला को जी मितली आती है, उल्टी आती है, तो क्या करना चाहिए? मिचले आती है तो देखिए उनको खाली पेट नहीं रहनी चाहिए, और जो मसालेदार साग सब्जी जी। होता है वो नहीं खाना चाहिए। उस दौरान उनको जलन होता है गले में उल्टी के समय, तो सुबह उठते खाली पेट नहीं रहना चाहिए। उनको नींबू पानी चीनी लेना चाहिए, लाल चाय लेना चाहिए, जी। सूप लेना चाहिए, दाल की पानी लेना चाहिए, नारियल पानी लेना चाहिए। इस दौरान यही चीज़ें लेनी चाहिए। मैम, आप लोग के द्वारा और आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जी गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं? देखिए आंगनबाड़ी के द्वारा उन लोग को पौष्टिक आहार दिया जाता है, जी। बच्चों को हर मंथ दिया जाता है, जी। और कोई चार्जेज नहीं, वहाँ पंजीकरण कराना पड़ता है। और हम लोग के थ्रू आयरन कैल्शियम दिया जाता है। आरोग्य मंदिर सोमनाथ मैम बैठी हैं वहाँ, वो देखती हैं, और उस दौरान आयरन कैल्शियम फोलिक एसिड दिया जाता है मैम। जी जी, बिल्कुल। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दे रही हैं आप, और जी कुछ मिथक भी हैं जो समाज में फैली हुई हैं, तो उनको मैं एक एक करके क्लिक करना चाहती हूँ, जी पूछ लेना बिल्कुल। चाहती हूँ। जी तो सबसे पहला मिथक ये है कि गर्भवती महिला को दोगुना खाना चाहिए क्योंकि वो दो जिंदगियों को पोषण दे रही है, तो ये कहाँ तक सही है मैम? नहीं, दुगुने की बात नहीं है मैम, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। क्योंकि देखिए जो हमको भूख लगा एक थाली एक ही बार नहीं खाना है, उसको 2-2 घंटा करके, जैसे 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी 1 घंटे में खा लिए, फिर 2 घंटे के बाद थोड़ा सा नारियल पानी पी लिए, फिर 2 घंटे के बाद अंकुरित जो चना वगैरह जो भी हम लेते हैं गुड़ चना उसको लेना चाहिए। फिर दोपहर में फल फ्रूट जैसे हुआ अनार हुआ, केला हुआ, संतरे हुए, जी जी। इस तरह का फल लेना चाहिए। मैम, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि यदि गर्भवती महिला के सीने में जलन होती है तो बच्चे के सिर पर बाल ज्यादा होंगे, ये भी मिथक है क्या? नहीं मैम, ऐसा मिथक नहीं है, इसलिए बाल का उससे कुछ लेना ही देना नहीं है। क्योंकि जब माँ कुछ तला भुना पदार्थ खाती है या गैस बनता, उसके कारण जलन होता है, उससे बाल से कोई संबंध, वो तो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि जैसा हार्मोन्स होता है वैसा ही बाल होता है। जी। जी कई बार ये भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है जी कि यदि गर्भवती महिला का पेट ऊंचा है तो लड़की पैदा होगी, या फिर नीचे है तो लड़का पैदा होगा, तो ऐसा भी कुछ है क्या? जी नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे बुजुर्ग चाहे मैम जो भी पहले का यही है कि अगर मीठा औरतें खाती हैं ज़्यादा पसंद है तो उनको लड़कियां होती हैं, जी। और थोड़ा सा चटपटा खाने को मन करता है तो लड़का होता है। ऐसा नहीं है कि ऊंचा और नीचा का कोई भेदभाव नहीं, जैसे विकास होता है बच्चे का ग्रोथ होता है उस तरह होता है। जी। जी कई बार मैम। ये भी देखने को मिलता है मैम कि पपीता और अनानास खाने से गर्भपात का डर बना रहता जी है। मैम, तो गर्भावस्था में हम लोग को भी जानकारी दी जाती है, मैम बताती है इस दौरान। जैसे पपीता गर्म है, वो गर्भवती औरतों को नहीं खाना चाहिए, अनानास नहीं खाना चाहिए, बाकी सारे फल खाने चाहिए, केले संतरे नारियल ये सब खाना चाहिए मैम। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कोई संबंध बनाने चाहिए क्या? जी मैम नहीं, जब से जानकारी हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट, उस समय कभी इस तरह का नहीं संबंध नहीं बनाना चाहिए। भावनाएं गई, आजकल रोज सफाई, अपना स्वास्थ्य सही रहेगा तो बच्चे पे भी सफाई का असर पड़ेगा मैम। जी बिल्कुल। जी कई बार ये भी देखने को आता है कि चंद्र ग्रहण लगने से बच्चे में दोष उत्पन्न होंगे। जी मैम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बुजुर्ग पहले लोग कहते थे कि चंद्र ग्रहण है तो सब्जी काटेंगे तो नाक कान कट जाता है, ऐसा हो जाता है, तो इस तरह का कुछ भावना नहीं है। क्योंकि चंद्र ग्रहण में बहुत सारी औरतें सब कुछ अकेले रहती हैं, बाहर रहती हैं, हस्बैंड के साथ तो करती हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं देखा गया, नहीं ऐसा कुछ है मैम। जी बिल्कुल। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दिया आपने, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप गर्भवती महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि गर्भावस्था के दौरान उनका खान पान कैसे हो, पोषण कैसे हो, टीकाकरण वो सही से लें, इन सभी चीजों को एक बार इंक्लूड करके एक संदेश दे दीजिए। जैसी जानकारी हो कि हम गर्भवती महिलाओं को पता चले तो पहले अपने आंगनबाड़ी पे पंजीकरण कराएं, आशा दीदी से मिले, उनसे संपर्क करें, आरोग्य मंदिर जाएं, आरोग्य मंदिर पे चेकअप कराएं,
रूटीन चेकअप में अपने आप को ले जाएं और स्वास्थ्य संबंधी समय समय से, जैसे मैडम बोल रही हैं डॉक्टर मैडम, उनकी सलाह से चलना चाहिए। और पहले की बीती बातें, क्या पहले हमारे सास ससुर ऐसे नहीं करते थे, तो वो आजकल का युग नहीं रह गया। उसके ज़्यादा खान पान पे हम ध्यान दें, समय से टीकाकरण कराएं, समय से रजिस्ट्रेशन अपना कराएं। और आजकल तो सरकार हर तरह की सुविधा दिया है, ना तो कोई अल्ट्रासाउंड का पैसा लगना है, ना तो कोई दवा का पैसा लगना है, ना तो कोई डिलीवरी चार्ज लगना है। आजकल तो सारी चीज़ फ्री में, 1 रुपया का पर्ची पे सारे कुछ हो जा रहे हैं। ब्लड जांच से लेके यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से लेके डिलीवरी तक सारे हो जा रहे हैं फ्री में। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, आरोग्य मंदिर में जाएं। अपनी आपको नहीं जानकारी तो आशा दीदी को बुलाएं, आंगनबाड़ी केंद्र पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और आरोग्य मंदिर सोमनाथ करीब है, वहाँ जाएं और पूछे, नहीं समझ में आए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछे। और पहले की जो बुजुर्ग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, टीका लगता था कि नहीं लगता था, वो सब नहीं रह गया। पहले विकलांग कितने बच्चे मिलते थे, गूंगे मिलते थे, आज के डेट में एक भी नहीं मिलते हैं मैम। ये सुविधा हमारी सब मुफ्त में मिलते हैं जी। आरोग्य मंदिर पे मिलते हैं, हमारे मेडिकल में मिलते हैं, 1 रुपया नहीं लगते हैं। तो जो पुराने ख्यालात के लोग एक दूर रह गए हैं, उनके भी हम लोग थ्रू पहुंचाएंगे ये बात घर घर, इसीलिए हम लोग जाते हैं। लेकिन अभी भी 2-4 लोग अनपढ़ रह गए, तो 1-2 सुनने को ऐसा मिलता है। लेकिन उन लोग को भी ये जागरूकता फैलाना है, उन लोग को भी बताना है, समझाना है। हम लोग ऐसा ही काम करते हैं मैम। जी मैम, ये दस्तक अभियान अभी जो चल रहा है और 30 अप्रैल तक चलने वाला है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या होता है इसमें? जैसे दस्तक अभियान में है कि ये देख रही है मौसम, कभी इतनी गर्मी, कभी इतनी धूप, कभी बारिश, तो इस दौरान बच्चों को स्कूल खुला है, तो अपने बच्चे को जब भी जाए फूल आस्तीन का कपड़ा पहना के लेके जाएं और ढक के ले जाएं। और धूप से आते बच्चों को ठंडा पानी फ्रीज का ना दे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर उनकी बॉडी की कम हो जाए तो नॉर्मल पानी दे, वो भी ORS हम लोग दे रहे हैं, ORS के घोल दे। और इस समय मच्छर हर जगह पनपे हुए हैं, बहुत सारे मच्छर, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। और अपने आस पड़ोस नालियों पे खास करके ध्यान दें। और जो लोग अपना फूल पत्ती लगाए हैं और जो भी अपने सामने पानी रुकने न दे, ठहरने दे न दे। जो कूलर पुराने हैं, छत पे हो, टीन हो, बरसात की टायर ट्यूब हो, उसको पानी जमा उसमें न रहने दे। अपना फूल बगीचा जो भी है उसको साफ सफाई रखे, ध्यान दे। जी मैम। जी, और टीकाकरण के बारे में आप क्या समझाती हैं लोगों को? टीकाकरण के दौरान यही समझाते हैं कि समय से अपने बच्चों को टीकाकरण कराएं। इस टीके से बच्चों को जो बीमारियां होती हैं, खसरा की, पीलिया की और तमाम तरह की, उन सबसे आप लोग बचिए। अब बच्चों को जैसे पोलियो होता था, पोलियो से बचाइए, खसरे से बचाइए। तो ये सब जानकारी हम लोग देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने और बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो रंग की ओर से। जी मैम, नमस्ते आपको भी कि मुझे आपने इस मौके को बोलने की मौका दिया। जी, इस काबिल समझा मैम, नमस्ते। जी तो दोस्तों, तो आप थे रेडियो रंग 89.6 FM के साथ और सही लाभ कई के थ्रू हम बात कर रहे थे गर्भवती महिला की पहली तिमाही पर। आप ऐसे ही जुड़े रहिए रेडियो रंग के साथ और मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी स्वास्थ्य चर्चा पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।